Right. So hello guys, welcome to the day 9 of Hello Alkane Hello Arene, जहाँ पे हमने पिछले टॉपिक में टॉपिक 1 में इंट्रो, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ऑलमोस्ट रैप कर दिया था। उसके बाद हम टॉपिक 2 की तरफ बढ़े थे, जहाँ पे हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन को बहुत अच्छे से कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और फिर हम टॉपिक 2 के सेकेंड टॉपिक की बात करेंगे या सब टॉपिक की बात करेंगे, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। ठीक है, तो अपनी खूबसूरत सी कॉपी में डे जो भी डे होगा आपका वो डालते हुए डे 9 डे 8 वट एवर इट इज, और हेडिंग डाल देंगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन। ठीक है ऐश? ओके ऐश? हाँ। अब ऐश देखो, प्रिपरेशन अगर मैं कहूँ इसमें हम रिएक्शन पढ़ते हैं, और रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो रिएक्टेंट से बनेगा प्रोडक्ट, यही हम जानते हैं। और क्योंकि यहाँ पे हेलो एरीन बन रहा है तो आपको अच्छे से पता है हेलो एरीन क्या होता है। जब बेंजीन के साथ ऊपर क्या जुड़ा हो, हेलोजन, है ना, समथिंग लाइक दिस। तो हर रिएक्शन में यही होगा कि प्रोडक्ट में ये बनेगा आपका, बस ये जो आपका रिएक्टेंट है ये चेंज होता रहेगा, और ये जो भी हम एरो के ऊपर कैटलिस्ट सॉल्वेंट वगैरह ये सब ले रहे हैं ये भी चेंज होता रहेगा। हर रिएक्शन में यही होगा, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे देखो क्या है ऐश, आपकी पहली रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ क्या, बेंजीन एंड Cl2, FeCl3, या फिर आप Cl2 की जगह पे Br2 भी ले सकती हो, और FeBr3। क्या आपने इतना लिख दिया? वेरी गुड। इसके बाद ऐश अश्लेषा तो नहीं है, तो मैं यहाँ रितेश आपके पास आना चाहूँ। क्या? ओके, हेलो है अश्लेषा, आ गए? तो देखो इस रिएक्शन में जैसे कि अश्लेषा मैंने कहा कि हमारा जो रिएक्टेंट है रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो मैंने क्या बना दिया आपकी स्क्रीन में, बेंजीन। ठीक है, और बेंजीन को मैंने एज इट इज लिख दिया, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। बोले तो कार्बन 6 हैं, जो कि ये रे 1 2 3 4 5 6, और H6 है तो ये 6 हाइड्रोजन भी लगा रखे हैं। ठीक है, इसके साथ किसकी रिएक्शन करा रखी है, Cl2, बोले तो क्लोरीन। ठीक है, और ये Cl2 की जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है, FeCl। ठीक है, लुइस एसिड है, आगे जाके बाद में पता चलेगा क्या काम है इसका, छोड़ो वैसे, खैर। और ये जो रिएक्शन है डार्क में से कहने का मतलब लाइट की जरूरत इतनी नहीं है यहाँ पे। तो Cl2 को मैं Cl सिंगल बॉन्ड Cl ऐसे लिख दिया। ठीक है, किसी भी एक H के साथ मैंने एक Cl निकाल दिया 12th क्लास में जितना आपको रिक्वायर्ड है, इन द फॉर्म ऑफ HCl, और ये एक Cl इस बेंजीन के टोपे पे लग गया। ठीक है, यही आपका क्या, क्लोरो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? उतार लिया? गुड। इसके बाद अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊं, इसी का मिलता जुलता भाई, इसी के अंदर एक और रिएक्शन है, मतलब अलग नंबर तो नहीं डालेंगे बट इसको ऐसे में लिख सकते हैं हम कि अगर बेंजीन होता रितेश, और उसके साथ मैंने किसकी रिएक्शन कराई इस बार, और ये हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, FeBr3। ये डार्क में अगेन मैं Br को ऐसे खोल के लिख देता हूँ, Br सिंगल बॉन्ड Br, और बेंजीन आपको पता है फॉर्मूला होता है C6H6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और हर कार्बन से आपका एक एक क्या लगा होगा, हाइड्रोजन। किसी भी एक हाइड्रोजन को एक Br के साथ निकाल दो, और HBr जब निकल गया तो ऊपर बन गया Br, बचा वाला लग गया, और ये आपका क्या बन गया, ब्रोमो बेंजीन। रितेश मैं सच कहूं तो ये वाली रिएक्शंस कन्वर्जन के नाम से ज्यादा जानी जाती हैं कि बेंजीन से ये बनाओ,
मैंने जितना अपने पास्ट में एक्सपीरियंसेस में देखा है उसमें यही ज्यादा मुझे दिखा है, बेंजीन से ब्रोमोबेंजीन या बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ। ठीक है, ठीक है, यस बेटा, वेरी गुड, HBr। ठीक है, बैक नहीं होता तो मैं यहाँ पे जरूर लिखता उसे, या होती बुक्स में ये रिएक्शन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया है, हमने शुरू कर दी है क्या, प्रिपरेशन, जिसमें हमने सबसे पहली जो प्रिपरेशन है वो पढ़ ली है, दैट इज किसकी मदद से, बेंजीन एंड क्या, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। या फिर मैं या फिर वाली बात नहीं लिख रहा, होप सो आप समझ ही गए होंगे, है ना। अब हम सेकेंड रिएक्शन की तरफ आएंगे। निकिता आपकी टर्न है, और इस सेकेंड रिएक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है निकिता, रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड क्या लिखा हुआ है, I2। और I2 जो लिया है इस बार वो किसकी प्रेजेंस में लिया है, या फिर, है ना। तो आइए देखते हैं कैसे होगी ये वाली रिएक्शन। तो निकिता क्योंकि मेंशन करा है हमने हेडिंग में रिएक्शन ऑफ बेंजीन, तो इसलिए मैंने बेंजीन बनाया। ठीक है, और I2 है तो इसीलिए मैंने इसके साथ I2 भी बनाया विद HNO3। तो मैंने क्या ले लिया, HNO क्या 3। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, है नहीं। तो होगा क्या यहाँ पे, I, और ये जो I को मैं ऐसे खोल के लिख देता हूँ, और आपको पता है बेंजीन में ऐसे H लगे रहते हैं, याद आ रहा है। तो आप किसी भी एक H के साथ क्या निकाल लो, एक I निकाल दो इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, और जो बचा वाला I है वो इस के ऊपर क्या होगा, वापस लग जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, नीचे वाली रिएक्शन भी ऑलमोस्ट सेम है, बस HNO3 के बजाय क्या लग जाएगा आपका। निकिता आपके मन में एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल आना चाहिए, पर उससे पहले मैं चाहूंगा आप इसको लिख दीजिए जरा। और जैसी हो जाए मैं, मुझे बताइए जैसी हो जाए। निकिता व्हेनेवर यू आर डन। निकिता आर यू डेड सीरियस, अभी भी नहीं हुआ, हो गया। तो निकिता एक सवाल जो थोड़ी देर पहले वैसे ऐश ने पूछा मुझसे कि सर ऊपर वाली रिएक्शन में वो जो है आई वगैरह के साथ नहीं कर सकते थे, वो FeI वगैरह 3 वगैरह, वो उधर उसके लिए नहीं होता वो। और इवन यहाँ पे अगर आप मतलब I2 के साथ, मतलब मैं वाली चीजें क्यों नहीं यूज की, मैंने ये अलग सी चीज यूज कर रखी, दिख रही है, हाँ है ना, और अलग लिखी हुई है। आपको पता होना चाहिए ये होती है एक स्ट्रॉन्ग क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये पता नहीं मुझे आपको याद हो या ना हो, पर 11th क्लास में आपके पास ये वाली रिएक्शन थी। अगर आपको याद ना रहा मैं थोड़ा याद दिलाता हूँ। एक्चुअली होता क्या है, मान लेते हैं मैंने HNO3 नहीं लेता, क्या लेता, नहीं लेता, ठीक है,
तो यहाँ पे ये बना आपका, मान लेते हैं ये बेंजीन के ऊपर आई और एच आई, हाँ है ना। अब ये जो एच आई होता है ना, ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। अगर कुछ भी याद नहीं है, वैसे इतनी गहराई में जाके, वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने डी एंड एफ में भी हमने सॉरी आपका तो डी एंड एफ नहीं हुआ ना अभी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो थी, पर आप रिड्यूसिंग एजेंट वहां तो पढ़ा था ना। मोटा मोटा बताऊं, अगर नहीं भी पता भी रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, बस ये समझो एच आई ऐसा करेगा कि ये रिएक्शन को वापस भगाएगा। वापस भगाएगा मेरा कहने का मतलब ये है, जो आपका एक क्लोरोबेंजीन है वो बोलेगा तोड़ के वापस I2 और बेंजीन बना, समझ लो। तो इसको ओवरकम करने के लिए, इस रिड्यूसिंग एजेंट को ओवरकम करने के लिए हमने क्या लिया, जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग, ताकि ये रिएक्शन हो जाए, ठीक है। इसका ज्यादातर प्यारा क्वेश्चन वैसे इस फॉर्म में आ सकता है कि आप बेंजीन से क्या बनाओ। होप्स आपको थोड़ा सा क्लिक हो गया हो। है जी, हाँ वो जोड़ा नहीं है, वो जगह नहीं थी तब, वो थोड़ा ऊपर वाली रिएक्शन अलग है, नीचे वाली रिएक्शन अलग है, ये अलग है, ये अलग है। हाँ मैंने ये कहा कि यहाँ पे जो एच आई होता है ना, एच आई ऐश, अगर हम ये नहीं लेते ना, ये वाली चीज, तो दिक्कत ये थी, ये एच आई जो है ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और आपको जो यहाँ पे लाइन याद रखनी है, अगर ये ना लो आप, ये जो मैंने जो लाल करके छुपा रखे हैं, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। क्या हो जाती है, बोले तो आइडो बेंजीन बनेगा ही नहीं, वो वापस अगर वो बनने के बाद वो वापस वो बना देगा बेंजीन और I2, ठीक है। इसको बचाने के लिए, या ये ना हो, रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो, हमने क्या यूज कर लिया। हाँ अब आगे थोड़ा सा, रफली चाहो साइड में लिख लो अपने लिए, कोई नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ HNO3 या HiO3 रिएक्शन इज रिवर्सिबल। बढ़ जाऊं आगे, हो गया। आप एक ही टर्न हो, ये अब जो मैं लिखवा रहा हूं उसको कोई नंबर मत डालना, मतलब अभी बता दूंगा क्यों, नंबर मत डालना इस पे अभी, ठीक है ना। ठीक है ऐश, बस हेडिंग डालना और लिख देना। अब देखो हेडिंग क्या है, अगर नहीं दिख रही हो आप लिखना प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, उसके बाद यहां से डाई एजोनियम क्लोराइड।
ये अपने आप में बस स्टार बना के एक हेडिंग ही है, इसको लिख देना, इसको कोई नंबर नहीं डालोगे आप, ठीक है ना। इतना लिखा, ऐश लिख दिया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तुमने सिर्फ बेंजीन लिखा होगा ना, ध्यान स्क्रीन में भी तो होना चाहिए। लिख दिया, तो इसके बाद अश्लेषा मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो आपके मन में एक ही सवाल आएगा, कहाँ सर हम क्लोरोबेंजीन वगैरह हेलोएरीन पढ़ रहे थे, ये क्यों पढ़ा रहे हो आप, मतलब ये तो हेलोएरीन नहीं है, बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड है ना। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा अश्लेषा कि ये जो आप अभी पढ़ने वाली हो, इससे हम बहुत सारे हेलोएरीन बनाएंगे अभी, ठीक है। और व्हेन आई से इससे इससे मेरे कहने का मतलब है ये जो अजीब सी चीज है बेंजीन डाइअजोनियम, हाँ, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहले तो ये है क्या, क्योंकि इस शब्द में बेंजीन आ रहा है तो पक्का इसमें क्या होगा, बेंजीन, जो कि ऐसा दिखती है। तो देखो डाई, डाई का मतलब होता है दो, क्या होता है, डाई का मतलब होता है दो। अब दो क्या, डाई के आगे एक वर्ड का यूज हो रहा है एजो, क्या यूज हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे अगर मैं बोलूं जरा अश्लेषा एन, क्या आपको एन का केमिकल नेम पता है, आप बोलोगे शायद नाइट्रोजन, ये जैसे मैं, है ना, तो मैं बोलूंगा ये गलत है, एन तो उसका नाम है नाइट्रोजन, लेकिन इसको केमिकल नेम जो होता है हम बोलते हैं एजो, क्या बोलते हैं, हाँ, जैसे सल्फर होता, एस होता है सल्फर, मेरे साथ एक बार वाइवा में ये हुआ था खिलवाड़ मैंने इसको सल्फर, हमें तो क्या, हमने यही सुना है, लेकिन आपको पता है इसके लिए हम यूज करते हैं तायो, है ना। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आप बेंजीन के ऊपर देखो तो उसके ऊपर N2 लिखा है, क्या लिखा है, N2, है ना। तो क्योंकि एजो इज यूज फॉर एन, और क्योंकि दो एन है तो इसीलिए डाई एजो, इतना क्लिक हुआ, डाई एजोनियम। अब देखो ये जैसे सोडियम क्लोराइड होता है ना, बस समझ लो बेंजीन डाइओजोनियम इज नथिंग बट एक सोडियम वाली चीज है, सोडियम है तो मतलब किस पे कैसे चार्ज होगा, इसलिए इस पूरे पे होना चाहिए N2 पॉजिटिव, दिख रहा है पूरा ये जो भी है, और ये क्लोराइड, तो क्लोराइड इसके साथ होगा Cl नेगेटिव, और वही मैंने लिखा है, देख, हाँ है ना। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, तो होप सो आपको कुछ आया ना है, पर ये जरूर रट गया होगा बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड दिखता कैसे, ठीक है। कोई कोई लोग इसको इवन खोल के भी दिखाते हैं कि ये ऐसा दिखता है कि बेंजीन ऊपर एन, दूसरा भी एन, और ऐसे ट्रिपल बॉन्ड, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। हाँ, तो ये है वर्ड, पर अभी इस समय कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो हो गया ये। अब देखो ये बनता कैसे है, क्या ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आपको रियलाइजेशन होगा, आपको ये रिएक्शन बहुत जगह देखने को मिल सकती है, या मेरी भाषा में बोलो तो नहीं, समझ गए ना क्या। हम्म,
तो ये बनाने के लिए मेरे को जो सामग्रियां लेनी पड़ेंगी, उस सामग्री में अगर आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने बेंजीन का चचेरा भाई बनाया है, पहले तो ये बेंजीन ही लग रहा होगा ना, तो मैंने इसका चचेरा भाई, इसका एच हटा के उसके टोपे पे क्या जोड़ दिया, तो जब बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा रहता है, या बेंजीन के एक एच हटा के मैं NH2 जोड़ूं, इसका एक बड़ा खूबसूरत सा नाम होता है जिसको हम बोलते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं एनिलीन से अभी क्या बनाने वाला हूँ आपके लिए, बेंजीन, हाँ, ठीक है भाई। अब देखो कैसे बनता है ये, जब एनिलीन, अगर मैं एक ऐसे इमेजिन कर रहा हूँ, मेरे हाथ में एक टेस्ट ट्यूब है और उसमें एनिलीन ले रखी है, लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है, और ये मैंने साइड में रख दी है, ठीक है। अब इसके साथ मैंने, अगर आप एरो के ऊपर देखो तो एक खिचड़ी सी पकी हुई है यहाँ पे, बहुत खतरनाक है। हालांकि यू आर हैबिचुअल ऑफ दिस खिचड़ी थिंग, जिस हिसाब से आपका पढ़ाई चल रही है, उस हिसाब से आप ज्यादा रिलेट कर पा रही हो इस खिचड़ी के बारे में, है ना। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना। नहीं, बायो तो ये रही है साइड में छोटी सी। मीनवाइल ये जो लाल रंग में आ भी नहीं रहा, इंग्लिश और वो फिजिकल एजुकेशन। तो देखो यहाँ पे एरो के ऊपर क्या है आपका, आप इन दो चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो, एक्चुअली दो नहीं, वो है एक ही चीज, बस अलग अलग तरीके से लिखी जाती है एरो के ऊपर। थोड़ा बड़े आकार में यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, NaNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और कभी कभी इसको कोल्ड भी बोल देते हैं, जो आपको हो रखा है। तो एरो के ऊपर अगर ये लिखा हो क्या, NaNO2 और HCl, या तो ये लिखा होगा आपके एरो के ऊपर, ठीक है, या कभी कभी मैं बताता हूँ एक्चुअली इन दोनों को लिखने का कारण क्या है। अश्लेषा, मैंने बताया, मुझे देखो इधर एक वेसल है जिसमें मैंने एनिलीन लिए, ठीक है, और ये करके ये मेरी पहली टेस्ट ट्यूब मैंने साइड में रखी हुई है, ठीक है, फिलहाल ऐसे मतलब हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। दूसरी जगह पे मैंने ये लिया है, क्या दिख रहा है, NaNO2 और HCl। अब ये लिया क्यों है अश्लेषा, क्योंकि NaNO2 और HCl आपस में मिलके एक चीज बनाते हैं, आपस में मिलके क्या बनाते हैं, जो कि है ये, जो कि नॉर्मली आपकी दूसरी तरीका इसको दिखाने का, उसमें लिखा जाता है HNO2, ठीक है। हाँ, इसको हम बोलते हैं नाइट्रस एसिड, क्या बोलते हैं, ये भी 0 से या फिर कोल्ड। तो वो जो ऊपर वाली बात है, या तो ऐसे लिखी हुई होगी जो मैंने ऊपर 1 नंबर पे लिखी है, समझ रहे हो, या फिर एरो के ऊपर ऐसे भी लिखा जा सकता है। और तीसरा और सबसे सस्ता तरीका, वो कभी कभी इसको भी थोड़ा खोल के लिख देते हैं, HONO लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। बात तो वही है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो इनमें से कोई भी बात लिखी हो, आप समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, वही NaNO2 और HCl है। नहीं नहीं, क्योंकि उन दोनों का काम तो बस ये था ना, NaCl तो बाहर निकल गया ना, NaCl से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये दोनों बाहर निकल गए, हमें तो HNO2 से मतलब था ना। अब देखो ये होता क्यों है, इसके लिए मैं रितेश आप पे आना चाहूंगा, ठीक है। पता है रितेश, आप कभी आपके स्कूल में लैब होगी ना, लैब, तो रितेश है हमारे साथ, तो बच्चे लैब में आपने देखा होगा वो अजीब सी विकराल घबराल वाली अजीब सी शीशियां रखी होंगी, जिसमें भूत कैद होते थे, याद है। आपके समय पे ना आता हो, पर हमारे टाइम पे आता था एक स्टार उत्सव करके एक चैनल, तो उसमें विकराल घबराल था वो, तो उस उन शीशियों में भूतों को कैद करता था वो, ठीक है। तो वो अजीब सी होती ना वो, भारी भरकम और ऐसे, तो उसमें एसिड रखे रहते हैं बहुत सारे, ठीक है।
तो HNO3 H2SO4 कभी ना कभी आपने देखा भी होगा, लेकिन कभी HNO2 जो है ये नहीं देखा होगा। इसका कारण ये होता है क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल होता है। क्या होता है? मतलब आप इसको स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर करके, हाँ समझ रहे हो? जैसे आपने बुक को अपनी स्टोर कर रखा है ना, सालों से धूल मिट्टी लगी होगी, तो ये ऐसी ऐसी नहीं है, बोलते ताजा ताजा बनाओ, ताजा ताजा चाहिए HNO2। समझ रहे हो? ऐसी कौन सी चीज है ताजा ताजा ही अच्छी लगे? रोटी गरम गरम फुलके, वही है, ये फुलके ही है, ताजा ताजा बनाओ मेरे को। समझ रहे हो? तो HNO2 ताजा ताजा बनाना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है, देखो ये ब्लैक पेन से दिख रहा है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रस एसिड, दिख रहा है? इसीलिए वो NaNO2 और HCl को एक साथ लिखा रहता है। समझ गए आप? वो ताजा ताजा ही बनाया जाता है। देखो जैसे ही सेकेंड वेसल में ये HNO2 बन गया, फिर इसको इसके साथ क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है? और जैसे ही ऐसे किया आपने, जैसे ही आपने ऐसा किया, तो बाकी की कहानी है, रट्टा मारो इसको, HNO2 या HONO, क्योंकि बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड तो याद करवा ही रखा मैंने, है ना? बस चुपचाप बस HONO, बाकी मैकेनिज्म में भी घुसने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में वो है भी नहीं, ठीक है? तो चुपचाप अगर एनिलीन के आगे आपको ये दिख जाए HONO 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर HNO2, या फिर NaNO2 या HCl, चुपचाप इसके आगे क्या बना देना, बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड, ठीक है? Got it? बाकी और है क्या? ये भी कर लो, बहुत बड़ी बात है। अच्छा ओ सॉरी, करनी तो ये तीनों बातें हैं भाई, नोट बिल्कुल ऐसे एरो के ऊपर वन, या फिर ये बना लो बना लो, बिल्कुल। हो गया? होप सो आपको याद भी हो गई होगी रिएक्शन। हो गया अश्लेषा? हो गया? ओके। अब इस रिएक्शन का ना एक नाम है, रितेश, क्या है नाम? क्या लिखा हुआ है? डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या ये? लिख दो इसको।
गुड। अब देखो रितेश, ऑब्वियसली इस रिएक्शन में हमने हेलोएरीन तो नहीं बनाया है ना, तो हम इसको हेलोएरीन में लिख थोड़ी सकते, मतलब आप समझ रहे हो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन के अंदर। हाँ लेकिन जो हमने बनाया है ये डाइएजोनियम क्लोराइड, ये दिख रहा है हाँ है ना, ये भाई ये ऐसा है, ये क्लास का वाला लड़का है ना जो सबसे गोपियों के घिरा रहता है, जो गोपियों से, भाई ये वही है। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ आप अलग अलग चीजों की जब रिएक्शन कराओगे ये आपको हेलोएरीन दे देगा, समझ रहे हो। बस तो इसीलिए मेरा आपका इससे परिचय कराना बहुत ज्यादा जरूरी था, समझ गए। तो अगली रिएक्शन आप अगर देखोगे तो आपको देख के ही समझ आएगा। देखो, रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब देखो ना, अगर मैं वो बताता ही नहीं और सीधे ये बोलता तो बहुत अटपटी बात लगती है ना। एंड देखो क्या लिखा हुआ है, Cu2Cl2/HCl, ठीक है, लिख दिया हेडिंग। इससे भी ज्यादा जरूरी इसका देखो, जिस नाम से ये जाना जाता है, नोन एज सैंड, सांड नहीं है, सैंड मेयर, क्या, सैंड रिएक्शन, ठीक है, नाम लिखो इसका। लिख दिया। आइए समझते हैं इसे जरा। तो ऑब्वियसली ये रिएक्शन है किसकी, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। तो आपने अपने रिएक्टेंट में क्या बना दिया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और एरो के ऊपर आपने क्या लिख दिया, CO2Cl2, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या जो भी है। गॉट इट। अब देखो रितेश, जैसा मैं बोलूं वैसे याद रखना इसे, ठीक है ना। इधर प्रोडक्ट की तरफ मैं जैसे बनाऊंगा वैसे ही चलना। देखो रितेश, पता होता क्या है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसके कुछ कारण होते हैं बनने के। ज्यादा घुमाते हुए ना सीधे मुद्दे की बात बताता हूँ। अगर आपको इसके प्रोडक्ट बताने हैं, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं रितेश, प्रिपरेशन ऑफ क्या, तो पक्का हेलोएरीन तो बनेगा ही यहाँ पे, है ना। अब देखो होता क्या है, बस इतना समझो यहाँ पे कि चुपचाप बेंजीन बनाओ, क्या बनाओ, ठीक है। इस बेंजीन के ऊपर मेरे को हेलोएरीन जोड़ना है ना, यहाँ पे वो तभी होगा जब ये N2 यहाँ से हटेगा, है ना। अब N2 आपको पता है नाइट्रोजन एक गैस होती है, क्या होती है, जज मत करना। जैसे हमारी बॉडी से गैस निकलना चाहती है बाहर, वैसे ही इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से N2 गैस आजाद होना चाहती है, क्या होना चाहती है। तो बेंजीन वही चीज करता है जो आप समझदार हो, ठीक है, और वो N2 को आजाद कर देता है अपनी जिंदगी से, समझ गए। तो N2 हो गई बाहर, है ना। ये Cl जो है ये H पॉजिटिव मीडियम में जो है उसके साथ बाहर निकल जाता है, CuCl2 आपको Cl देता है। और अगर इतना कंफ्यूजन होती है क्योंकि मैकेनिज्म आपके पास है नहीं, बस समझ जाओ ये जो Cl है कहाँ लग जाता है इसके, हाँ, N2 का रास्ता साफ, मतलब N2 बाहर हो चुका है, Cl का रास्ता साफ है, Cl उसके टोपे पे जुड़ जाएगा। और कहीं ना कहीं आपने क्या बना दिया, बेंजीन,
और ये रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है क्या, सैंडमेयर रिएक्शन। मैं ऑनेस्टली बोलूं, अगर रितेश अभी आप जेई या नीट की तैयारी कर रहे होते तो मैं इसको ऐसे कभी नहीं बताऊंगा, मतलब कभी भी नहीं बताऊंगा। इतने लोग अगर ऐसे मेरे को जज करेंगे तो मतलब एक होता है ना वाली चीज, मैं भी यहाँ पे मैकेनिज्म की इधर गया वैसे, तो वो नहीं कर सकता अभी क्योंकि आप 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो, समझ रहे हो, सीधी बात। तो N2 को मारो, मतलब Cl ने N2 को भगाया और खुद वहां पे जुड़ गया। गॉट इट। बेटा मैं मैकेनिज्म करवाता, मैकेनिज्म, एक भी रिएक्शन बिना मैकेनिज्म के नहीं कराऊंगा मैं वहां पे। हर एक रिएक्शन में मैकेनिज्म आएगी कि एसिड बेस रिएक्शन है, जैसे आपको अगर ना पता हो। उसके बाद यहाँ पे हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मतलब सारा का सारा, जिसमें आपको पहले मैकेनिज्म होती है। रिएक्शन का प्रोडक्ट इस चीज पे निर्भर करेगा कि आपको उसकी मैकेनिज्म आती है या नहीं, मतलब ऐसे रट्टे नहीं मारेंगे, मैकेनिज्म सीखेंगे उसकी। मैकेनिज्म इज मोर लाइक मैथ्स फॉर यू रितेश। मैथ्स समझते हो, मैथ्स, जैसे मैथ्स में फॉर्मूला लगाते हैं और उसके आधार पे हम नए नए क्वेश्चन करते हैं ना, वही है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं कि वो एक मैथ्स की तरह करोगे आप उसको टैकल। मतलब मैं आपको ना सैंडमेयर नहीं बोलूंगा, मैं सीधे बोलूंगा यार ये ऐसा है, तो आपका दिमाग बोलेगा अच्छा ये देखो ये सॉल्ट है, ये कुछ और है, ये यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ऐसे समथिंग लाइक दैट, समझ रहे हो। अब वो अभी आपके पास है नहीं तो वो आपके लिए दिक्कत कर जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 12th वाले लेवल पे तो 12th की ही तरीके से पढ़ोगे अभी, ठीक है। और पेपर में सीधे आएगी व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन, तो आपको सीधे लिख देनी है, ठीक है। निकिता आपकी टर्न है। एक और रिएक्शन है निकिता, बिल्कुल इसी का भाई है वो, इसका नाम भी सैंडमेयर ही है इस रिएक्शन का भी, लेकिन आप इसको मैं अलग तरीके से लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट है वो अलग बन रहा है। देखो, रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड एंड क्या, Cu2Br2। हाँ बिल्कुल वो उसी से मिलती जुलती है, और HBr, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसको जानबूझ के अलग लिखा है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। और इसको भी मैं क्या बोलूंगा, सेम एज इट इज ऊपर वाली की कॉपी करो। इससे दो फायदे हैं, आपको दो रिएक्शन भी याद हो रही है, आपको दो रिएक्शन से दो अलग अलग हेलोवेरिन भी याद हो रहे हैं, है ना। और कहीं ना कहीं आपको सैंडमेयर ही याद हो गई है यार, क्यों, हेलो, कि आप बेंजीन बनाओगी, उसके ऊपर क्या, डाइअजोनियम क्लोराइड, है ना, एरो के ऊपर क्या लिखोगे, Cu2 और HBr। और आपको पता है अगेन N2 गैस है, बाहर निकलना चाहती है इन द फॉर्म ऑफ N2, और सॉरी, हाँ अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड में Cl वानी, एक्चुअली यहाँ पे H पॉजिटिव जो होता है वो मैकेनिज्म से आएगा, Cl के साथ निकल जाता है, और ये जो Br वाला जो हिस्सा है, Br क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या, हाँ वर्ड। तो आपने बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से इस बार क्या बना दिया, ठीक है। अच्छा निकिता, यहाँ पे ना एक बड़े प्यारे से दो क्वेश्चन बताता हूँ आपको, हाँ, इनको हालांकि इन्होंने नहीं लिखे हुए, वो है बड़ा प्यारा सा, मैंने बोला था ना आपको एक कन्वर्जन वाले क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। एक तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, क्या बोला मैंने, क्या 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 क्या, बोलो, दोबारा दोबारा, एलिनील, हाँ। तो आप मुझे हेल्प कर सकती हो कि मैं ये कैसे करूंगा, आप, हाँ,
छोड़ो ये क्वेश्चन खुद ही कर लेना। निकिता मैं व्हाट्सएप करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन। देखो कौन सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर राइट, बट 1 marks, but getting failed just by 1 marks can decide your mood, right? Can you fill in the blanks in that dash dash dash? देखो ये 2 क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस कर लेना। एक एनिलीन, क्योंकि ये इतनी मतलब एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा ये, और कोई मतलब 3 साल का पेपर उठा के पटक दो 2025 और 24 में, ये वाला, ठीक है? गॉट इट? या फिर ये वाला। तो आप गेस कर सकते हो ये निकिता ये कैसे होगा। आपको याद है मैंने थोड़ी देर पहले वो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाली रिएक्शन करवाई थी। तो बात वही है, एनिलीन के बाद पहले डाइजोनियम क्लोराइड बनाओगी, है ना? ये एनिलीन से वो डाई एजोटाइजेशन वाली रिएक्शन कराना, ठीक है ना? उससे हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, और उसके बाद उसमें क्या लगा देना और मेरी तरह ऐसे मत लिख के आना, पूरा समझ रही हो ना? हेलो, पूरी रिएक्शन लिखना एनिलीन से बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड वाली, उसके बाद सैंडमेयर से आप क्या बना दोगी, क्लोरो। गॉट इट? आई विश अभी शायद मैंने छांट तो रखे हैं, बट मैंने स्क्रीन नहीं खोली पीछे, बट कोई नहीं, ऐसी ब्रोम बेंजीन वाली भी। आगे बढ़े। वाह, इसके बाद पांचवा है ऐश रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड, देखो बार बार आ रहा है, एंड के आई इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। और ये पता नहीं इतनी ज्यादा कंप्लीट द फॉलोइंग में आती है ये वाली रिएक्शन, या मेरी भाषा में बोलो तो नहीं आती है। कंप्लीट द फॉलोइंग जानती हो क्या? ऐसे आते, देखो ये ए कोई चीज है, डैश करा बी बना, और यहाँ पे लिख देंगे वो HONO, ठीक है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अब ये बी जो है बल ये KI के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, और ये सी बना देगा। तो बताओ ये ABC क्या है, समझ गई? इस बार भी छोड़ के आना, बी कंसिस्टेंट।
बेटा पसंद तो मुझे भी पनीर है, पर बना छछिंडा है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, आपके चाहने से आपका कौन सा वो आंसर सही हो जाएगा। चीजें चाहत से हो जाती तो आज मेरे हाथ में चांद होता। मैंने कहा छोड़ो उसको, ऊपर ही ठीक है, ऊपर ही रहने दो। आपने मुझे थोड़ा भटका दिया। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बनाओगी, एरो के ऊपर वैसे किया ही होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे हीट, ठीक है ना। तो अगेन एज यूजुअल ऐश, यहाँ पे मैंने बोला बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड में ये जो N2 है, ये गैस है जो बेंजीन के पेट में है। तो बेंजीन अपने पेट से ये गैस को निकालना चाहता है, ठीक है। तो इसने इनो खाया और N2 निकल चुका है। Cl जो है वो K के साथ निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ KCl। अब बेंजीन उदास बैठा है तो उसको सांत्वना देने, ओ माय गॉड, उसको सूत करने के लिए ये आई आता है, उसके टोपे पे लग जाता है, और आपका क्या बन गया, आइडो बेंजीन, ठीक है। छठी रिएक्शन, हाँ जी प्लीज। मैं झूठ अच्छा बोलता हूँ अश्लेषा, so next time never trust my words. वो सांप मैं ही हूँ बेटा। अगली हेडिंग अश्लेषा, रिएक्शन ऑफ BDC बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड एंड क्या NaBF। ये इतनी ज्यादा नॉट पॉपुलर है ना, ये नीचे की ये जो दो हैं, उसका कारण ये है, मैंने अश्लेषा आपको बताया था ना कि मेरे टाइम पे क्या होता था, मैं बोलने से ज्यादा दिखाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। हम एक हेडिंग होती थी और उस हेडिंग के नीचे मानते थे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन है, कोई भी दो रिएक्शन रट के चले जाओ, समझ रहे हो। बहुत ही ज्यादा नीचे मैं नहीं जा रहा। अरे कितना कौन जाए इतना नीचे। तो मैं पहली दो पढ़ के चला जाता था, ठीक है, अब पेपर में नीचे की दो आ जाती थी, समझ रही हो। यही वाली चीज से बचने के लिए मैंने अगेन इनको अलग अलग छंटनी कर दी, ठीक है। तो अगेन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड हम बनाएंगे, और इस बार किसके साथ है, NaBF4, क्या है। अब ये इतनी मजेदार है, यहाँ पे आपको इसका ना, जैसे ये NaBF4 है, रोबोट क्या है, रोबोट मूवी देखिए, वो डिसमेंटल करते हैं, क्या बोलते हैं, हाथ पैर अलग अलग बिल्कुल, वही करने वाला हूँ मैं इसका भी। एक्चुअली वैसे ये Na पॉजिटिव और BF4 नेगेटिव आए, मतलब उसके फॉर्म में, ठीक है। तो मैं इसका डिसमेंटल करने वाला हूँ इसे, Na पॉजिटिव अलग, F नेगेटिव अलग, ठीक है, और BF3 अलग। देखो भाई सही बैठ गया हिसाब, Na पॉजिटिव अलग, F नेगेटिव अलग, और BF3 अलग, ठीक है। अब अगेन जैसे कि मैंने बोला, बेंजीन के ऊपर है N2 जो कि क्या है, गैस। उसको बेंजीन के पेट में गैस भरी पड़ी है, वो N2 को छोड़ देगा बाहर, तो ये छोड़ी गैस बाहर अलग।
Na पॉजिटिव ने बोला मुझे Cl दे दो, मुझे तो वही पसंद है, मैं उसमें खुश हूँ। Bf3 ने बोला मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरे ये जो B है उसके पास 3 F हैं तो मैं उसके साथ खुश हूँ। बेंजीन बैठा है उदास, F है बहुत नेगेटिव जिंदगी में, तो वो किसके साथ जुड़ जाएगा आपके? और हाँ, बोले तुम्हें कोई नहीं पसंद कर रहा फ्लोरीन तो तुम मेरे ही साथ आ जाओ। बस यही है तुम्हारी, फ्लोरोबेंजीन बन गया तुम्हारा, ठीक है। तो क्या सीखी इससे? नेगेटिव लोगों के साथ ये होता है, उनको जब कोई नहीं मिलता तो एडजस्ट करना पड़ता है किसी के भी साथ, जैसा कि फ्लोरीन ने किया, ठीक है। नदी के किनारे वो जो सांप है ना, ऐश बेटा सोच रहा हूँ मैं आपको कुछ गिफ्ट कर दूं। ये आजकल तो पढ़ाई लिखाई में कुछ है नहीं, है अश्लेषा? डोंट यू फील दैट आई शुड गिफ्ट हर समथिंग? रितेश, बर्थडे कब आ रहा है आपका? ओह कोई नहीं, पहले बताते बेटा। क्या? अश्लेषा, सॉरी बट मैं भूल गया बर्थडे का, जब आता है डेट। ओके, गॉट इट। निकिता आपका आ रहा है? चलो मैं आपको धराली में 1 बीघा जमीन गिफ्ट कर दूंगा, एक बहुत अच्छी लोकेशन है। हाँ। नहीं बट जोक्स अपार्ट, we can relate. I mean, like, just ask yourself, yaar, just like a normal individual, you go somewhere in order to chill out, and out of nowhere, such catastrophic thing. I mean, like, seriously. And worst part is, today I learned the actual definition of what is a disaster. मतलब like disaster होता क्या है? Like complete disruption. मतलब एक होता है ना विदाउट हैविंग एनी वार्निंग, या तो जब आपको वार्निंग ना मिले या फिर वेरी लिटिल वार्निंग हो। आप कितने इग्नोरेंट होते हैं हम अपनी जिंदगी में, है ना, समटाइम्स। ओह डैम, दैट वाज रियली, दैट सीन्स, यू नो, है जी। डैम, चलो जोक्स अपार्ट, rest in peace all of them, and let's kick off with the topic where we left out. सेवेंथ वन, रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजेन। आप देख रहे हो निकिता, बार बार बेंजीन डाइजेनम क्लोराइड आ रहा है, हाँ, है ना। एंड CuCN क्या है?
CuCN इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, और ये भी सैंडमेयर रिएक्शन है, आप समझिए। हेलो, इस बार CuCN और ये रहा KCN आपका, और अगेन ये बेंजीन, क्योंकि रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है तो ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड लिख दिया मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगेन बेंजीन है, उसको N2 पसंद नहीं है, वो निकाल देगा गैस के फॉर्म में, K ले जाएगा किसको, बचा हुआ CN इसके टॉप पे। इसका नाम देखो क्या होगा, साइनो बेंजीन। क्या होगा निकिता, इसको ना नंबर में मत डालना, क्योंकि ये इसमें कोई वो थोड़ी बन रहा कि हेलो बेंजीन टाइप ना। हेलो, बस रिएक्शन लिख दो, समझ रही हो क्या बोलना चाह रहा हूँ। बढ़िया, करो करो। हो गया? हम्म, sorry, I didn't heard that. Ash, can you just repeat that again? Sorry for that. Could you just again? Yeah. हाँ, मैं तो डेली एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का लेक्चर लगा के जा रहा हूँ यार। तब तो फिर अच्छा ही हुआ सुना नहीं। अरे यार, क्या बोल रही हो, तो जल्दी पूछो। ऐश, इसका जवाब आपको यानी जेई वाले बैच में मिलेगा। सच कहूं तो एरो के ऊपर क्या है, सॉल्वेंट हो सकता है, वो कैटलिस्ट हो सकता है, वो रिएजेंट हो सकता है जो रिएक्ट कर रहा है, ऐसे कुछ बोलने वाली बात नहीं है। प्लस के आगे लिखा है, एरो के ऊपर लिखा है, लो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, लो तो ये इसका नाम बदल जाएगा, या इसके जिस चीज के लिए इसको लिया है वो बदल जाएगा, ऐसा थोड़ी होता। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं। हेलो, वो मैं आपको मैं समझ रहा हूँ। देखो आपके अंदर ना अभी एक ऐसा, मतलब आपकी गलती नहीं है, वो होता है। एक ऐसा इंसान है जिसको उधर भी जाना है और इधर भी जाना है। अब ये इंसान ऐसा होता है कि मैं एक पंख दो काज करूं, मैं वो भी करूं वो भी करूं। मैं एक बात बता रहा हूं, अगर आप इसको उस वाली चीज में करोगे ना, मैं वहां पे हर एक, जैसे मैं बोलता है ये क्या है और वो क्या है, ये रिएजेंट है, ये सॉल्वेंट है, ये क्या है। सॉल्वेंट है तो आपको ऐसे इमेजिन करोगे इसको सिर्फ घोलने के लिए इस्तेमाल किया है। रिएजेंट है तो मतलब ये अपने अंदर से टूट के इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल देगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक मारेगा, आप समझियो। तो वो चीज इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, अनलेस उसका कोई क्वेश्चन आए। वरना मैं हर एक रिएक्शन ऐसे बताता हूँ उस वाले लेवल पे। वहां पे मजाक या रिएक्शन याद कराना मोटिव से ज्यादा होता है आपको हर एक रिएजेंट या हर एक केमिकल का मतलब पता हो कि वो है क्या और वो करता क्या है। समझियो है ना। वहां पे मैं CuCN KCN में ये बोलता है कि ये KCN जो है ये K पॉजिटिव टूटेगा, CN नेगेटिव टूटेगा, CN नेगेटिव यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल है, ऐसे करके अलग अलग चीजें बताऊंगा मैं।
आसान शब्दों में इस पॉइंट ऑफ टाइम में आपका 12 का बोर्ड का रिजल्ट ज्यादा जरूरी है, जहां पे जिस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको सिर्फ रिएक्शन याद होनी चाहिए और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो। ठीक है, आप आप बस ये याद रखो, एरो के ऊपर हो या इधर हो, ऐसे तो HONO था, उसने भी तो रिएक्ट किया ना। ऐसा कोई रॉकेट वो नहीं है कि एरो के ऊपर जो है वो कैटलिस्ट ही है, नहीं नहीं, ठीक है ना। बस यहीं पे बात खत्म। वो रिएजेंट भी हो सकता है, वो कैटलिस्ट भी हो सकता है, वो आपका सॉल्वेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, आई मीन लाइक आज की डेट में बहुत ऐसी स्टेज में हूँ आप, एक होता है कुछ नहीं आता, कोई इवन अगर आप जिनसे भी स्कूल लेवल पे टीचर्स पे भी इतना प्रेशर होता है तो जिस तरीके से पढ़ाते हैं वो कुछ भी नहीं आता, वो वैसे का वैसे ही रहता है। अब जब आपको कुछ समझ में आने लगता है तो अब आपका मन करता है मैं और जानूं इसके बारे में, और जानूं, मैं और जानना चाहती हूँ, मैं और। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में 12 में सिर्फ रिएक्शन काम की, इसके क्वेश्चन काम के, बात खत्म। आप समझ रही हो। अब जब इस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं मतलब लिटरली कह रहा हूँ, मतलब हमारी ऐसे चीज भी हो सकती है कि अगर आप अभी मैकेनिज्म में कूदो तो या उससे आपको बहुत गहरे गहरे गड़े गड़े राज पता चलेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन फिर वो वही वाली चीज रहेगी कि जितना आपको टाइम अभी एक प्रिपरेशन लग रहा है तो उसमें से 2-4 रिएक्शन में ही पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम पूरी मैकेनिज्म करेंगे उसमें। अब आ रही है बात समझो। तो आपके वो सारे गड़े मुर्दे तब आप आराम से प्रोडक्ट ना खुद रिवील, मतलब याद नहीं करना पड़ेगा, खुद निकालोगी। अच्छा ये है, ये इसलिए यहाँ पे सॉल्ट है, ये निकलेगा, CuCN KCN है, ये न्यूक्लियोफाइल देगा, इस पे अटैक मारेगा, ये यहाँ से निकलेगा, ऐसे करके आपका बोलने का तरीका ही चेंज जाएगा। आप बोलोगी यार आंसर तो अभी देख निकालती हूँ मैं क्या है, मतलब मैं आपको दुनिया की अजीब रिएक्शन भी दूंगा, आप उसमें ऐसे 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 कर करके बताओगे ये बन सकता है ऐसे, क्योंकि आपको मैकेनिज्म आ चुकी है तब। अब समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज पता यही था ऐश, जब मैंने 2017 के बाद 18-19 में जब मैं शिफ्ट हुआ तो पहले मेरे को सिर्फ रिएक्शंस आती थी, फिर मेरे को मैंने मैकेनिज्म्स वाली पार्ट जो किया वो स्ट्रॉन्ग किया अपना, तो तब मेरे को फिर ये रिएक्शन याद करने में वो होता था रट्टी वाली चीज, रट्टा रट्टा ना, क्योंकि बच्चे को तो रट्टा है भाई, मैं वो भारी भरकम मैकेनिज्म दिखा दूंगा, मैंने इसी मैकेनिज्म लो 11 में याद है वो कैसे वो थोड़ा सा वो Cl नेगेटिव ऐसे जुड़ता है उस पे ऐसे करके, वो बेंजीन के ऊपर याद आ रहा है थोड़ा कुछ। ओ भाई अब सोचो, इमेजिन वो चीज 170 रिएक्शन जो इसमें उन सब में करना, साउंड स्केरी राइट, यस और नो, हेलो। वो वाली चीज अलग अलग हो सकती है कुछ भी कहीं पे भी, 170 रिएक्शनों में करके दिखाओ, हर एक चीज में नया नया कॉन्सेप्ट। अभी डर लग रहा है, लेकिन जब एक 15 से 30 दिन में जब हाथ खुल जाता है तो अपने आप हाथ चलने लग जाता है उसमें, जैसे मैथ्स के क्वेश्चन में लगता है ना, एक बार आ गया तो वाली चीज। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ वही बी पेशेंट एनफ, जितना काम का है वो करो अभी जितना रिक्वायर्ड है। तो फिर मेरे लिए वो चैलेंज था एक कि वाली चीज, और हमारी सीधी सी बात है जिस तरफ ज्यादा वो करते हैं उसका पकड़ बन जाती है। 8th वाला टाइम वेस्ट ना करते हुए, अश्लेषा आप रिएक्शन ऑफ BDC एंड CuHCl बोले तो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड एंड क्या, हाँ अब देखो छोटा सा ही चेंज हुआ है, उस Cu के साथ जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें थी वो हट गई हैं। तो अश्लेषा देखो रिएक्टेंट में मेरा लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ BDC बोले तो बेंजीन डाइअजोनियम N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, एरो के ऊपर Cu और HCl। अगेन अब देखो ऐश बोलेगी वो कैटलिस्ट फैटलिस्ट,
सोचो मत, सब तुम्हारे लिए सब कैटलिस्ट, सॉल्वेंट, कोई रिएजेंट, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, जो भी हो बस कुछ नहीं होगा। यहाँ पे N2 गैस के फॉर्म में बाहर, H के साथ Cl बाहर, और ये Cl यहाँ पे लग जाएगा आपका जो बचा वाला है, ठीक है। इस रिएक्शन का बड़ा खूबसूरत सा नाम है अश्लेषा, सॉरी, नोन एज गेटरमैन रिएक्शन। क्या है? गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। यस सर। लिख ली? नाइन्थ वाली रिएक्शन देखो, रिएक्शन ऑफ BDC एंड Cu/HBr, ऑलमोस्ट यही है, सेम। सर एक सेकंड सर, ये जो अरे यार अश्लेषा यार, इसको भी उतार लो, ये वाली। हो गया? हाँ जी। चलो, सो विद दिस ये कंक्लूड करते हुए ये चार्ट बना लीजिए बस अपनी कॉपी में, और इसको हम थोड़ा रिकैप देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने बेंजीन और Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 या फिर Br2 FeBr3 ये पढ़ा, आया ना अश्लेषा? फिर बेंजीन की रिएक्शन HNO3 और HiO3 वाला जिसमें आइडोबेंजीन बन रहा था। फिर उसके बाद दो सैंडमेयर रिएक्शन पढ़ी है, CuCl2 HCl वाली बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड के साथ। मतलब इसके बाद तो ऑलमोस्ट हर ही रिएक्शन में देखो क्या है, बेंजीन डाइओनियम। हाँ, दो सैंडमेयर वाली हैं जिसमें एक में क्लोरोबेंजीन और एक में ब्रोमबेंजीन बन रहा था, जिसमें Cu2Cl2 और Cu2Br2 लिया था। उसके बाद एक Ki वाली है जिसमें आइडोबेंजीन बन रहा था, NaBF4 वाली जिसमें फ्लोरोबेंजीन बन रहा था, गेटरमैन जिसमें Cu और HCl लिया था, या फिर Cu या HBr, वैसे Cu HCl वाले के लिए लेते हैं हम, जहां तक मुझे याद आ रहा है नहीं? और ये 8वीं हो गई, तो ये कॉपी में उतार लो अपनी, ठीक है। ये माइंड मैप है, इसको माइंड मैप बोलते हैं। जब हम बहुत ज्यादा बल्क में आता ना, जब 11th-12th एक साथ आता था, तो ये माइंड मैप ही हेल्प करता था ये ऐसे करके कि क्या क्या रिएक्शंस हैं। ओके, नीचे बोलते हैं उसे। इसका फोटो ले लो बच्चों, रैप कर लेते हैं आज का। फिर कल सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बची, एक ही दिन का लेक्चर रह गया, ठीक है।
ले ली फोटो? हाँ जी। चलो, ओके गाइस, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन भी खत्म, काफी लंबा था वैसे। फिजिकल प्रॉपर्टी रह गई है कल की। दैट विल बी ऑल। सी या, गुड नाइट।